हे फ्रेंड्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर का 13 सम स्टार्ट करते हैं। मार्च 2014 का सम है। मिस स्नेहल एंड मिनल आर इक्वल पार्टनर्स इन अ बिजनेस। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट इज गिवन। कैपिटल ऑफ स्नेहल मिनल, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। असेट्स में प्रीमाइसेस, इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स लेस आरटीडी इज ऑल्सो गिवन। बैंक बैलेंस 38,000. They agreed to admit Mrs. Komal on 1st April 2013 on the following terms. Komal should bring 50,000 as her capital for 1/4 share in future profit. Second adjustment, goodwill account is open in the books of the firm for 40,000. Means Komal does not bring cash as a goodwill. Goodwill account is open. Goodwill account raised in the books of a firm. RDD is to be maintained at 5% on debtors. Debtors में मार्क करते हैं. Fourth adjustment, premises to be valued at 30,000 and equipment to be written off fully. Premises और equipment में मार्क करते हैं. Fifth adjustment, creditors allowed a discount of 1,000. They were paid off immediately. Creditors में मार्क करते हैं. Hey friends, solution start करते हैं. Question 13 admission of partner का मार्च 2014 का समय ये. Revelation account, partners capital account with 3 partners, स्नेहल, मीनल and कोमल, and balance sheet. क्वेश्चन में देखें तो लायबिलिटीज में कैपिटल दिया है स्नेहल मिनल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 45,000. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटीज में लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स और इनर में 46,000. जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा by general reserve 1:1 equal ratio is given. 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया, we get 10,000 and 10,000. लायबिलिटी साइड कंप्लीट. असेट्स में देखें तो प्रीमाइसिस बैलेंस शीट असेट्स में जाएगा. प्रीमाइसिस इनर में 20,500. इन्वेस्टमेंट आउटर में 10,500. इक्विपमेंट्स इनर में 5,000. बिल्स रिसीवेबल आउटर में 18,000, नो एडजस्टमेंट. सन्ड्री डेटर्स इनर में 1,10,000 और बैंक बैलेंस इनर में 13,000. असेट साइड कंप्लीट, बैलेंस शीट कंप्लीट. एडजस्टमेंट देखिए, दे एग्री टू एडमिट मिसेस कोमल ऑन 1st April 2013 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट, कोमल शुड ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल फॉर 1/4 शेयर. कोमल कैपिटल लेके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट और कोमल की कॉलम में 50,000. बैंक में भी ऐड करेंगे, कैश रिसीव्ड है ये, ऐड कैपिटल बाय कोमल 50,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट. सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, गुडविल अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर 40,000. गुडविल अकाउंट रेज्ड है तो पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय गुडविल अकाउंट, और गुडविल रेज्ड है तो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1. 40,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, वी गेट 20,000 एंड 20,000. गुडविल अकाउंट ओपन तो बैलेंस शीट असेट्स में लिखेंगे हम लोग, गुडविल अकाउंट 40,000. सेकेंड एडजस्टमेंट इज डन. थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स में लेस आरडीडी 5%. 1,10,000 का 5% किया, वी गेट 5,500 और नेट आउटर में जाएगा 1,04,500. नाउ सी इफ वी ऑब्जर्व, ऑलरेडी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में डेटर्स में लेस आरडीडी 11,000 दिया ही था. हमने आरडीडी 11,000 से रिड्यूस करके 5,500 कर दिया. लॉस कम हो गया, मतलब प्रॉफिट है ये. डिक्रीज इन आरडीडी रिवेल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा बाय आरडीडी अकाउंट. दोनों का डिफरेंस 11,000 माइनस 5,500 means 5,500 is net difference. RDD is reduced by 5,500.
फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं, प्रीमाइसिस टू बी वैल्यूड एट 30,000, इक्विपमेंट टू बी रिटर्न ऑफ फुल्ली। प्रीमाइसिस को रीवैल्यू करते हैं, 20,500 से इसका रीवैल्यू 30,000, तो एड एप्रिसिएशन 9,500। प्रॉफिट है ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। बाय प्रीमाइसिस 9,500 ब्रैकेट में एप्रिसिएशन। सेम एडजस्टमेंट में बोला इक्विपमेंट टू बी रिटर्न ऑफ फुल्ली, तो लेस राइट ऑफ 5,000 और आउटर में नील। अभी ये डेप्री या राइट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आएगा टू इक्विपमेंट्स रिटर्न ऑफ 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, फिफ्थ एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 एंड दे वर पेड ऑफ इमीडिएटली। तो क्रेडिटर्स को रीपेमेंट कर दिया और 1,000 डिस्काउंट भी लिया है। क्रेडिटर्स में लेस रीपेड, फुल 46,000 रीपेड एंड आउटर में नील। नाउ सी 46,000 में 1,000 डिस्काउंट है, पेमेंट तो 45,000 ही दिया है, तो कैश बैंक अकाउंट में लेस क्रेडिटर्स रीपेड और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 45,000। नाउ बैंक बैलेंस 38,000 था, एड कैपिटल बाय कोमल 50,000 लेस क्रेडिटर्स रीपेड 45, तो नेट आउटर में जाएगा बैंक बैलेंस 43,000। और ये क्रेडिटर्स 46 के सामने 45,000 पेमेंट किया, तो 1,000 डिस्काउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000 डिस्काउंट। ऑल एडजस्टमेंट डन, टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट का टोटल है 5,000, रिवैल्यूएशन क्रेडिट का टोटल है 16,000। 16,000 इज मोर, विल राइट ऑन बोथ द साइड। डिफरेंस इज 11,000, ये होगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कैरिड डाउन, दो पार्टनर्स है, स्नेहल 1/2 एंड मीनल 1/2। 11,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, वी गेट 5,500 ईच। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में ट्रांसफर होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,500 एंड 5,500। कैपिटल अकाउंट को टोटल करते हैं, क्रेडिट का टोटल है 1,15,500, 80,500 एंड 50,000। सेम आएगा टोटल ऑन बोथ द साइड। कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस भी सेम, 1,15,500 स्नेहल का कैपिटल बैलेंस, मीनल का कैपिटल बैलेंस 80,500 एंड कोमल का कैपिटल बैलेंस 50,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटीज में ट्रांसफर होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्नेहल 1,15,500, मीनल 80,500 एंड कोमल 50,000। टोटल आउटर में 2,46,000। बैलेंस शीट को टोटल करेंगे, टैली हो जाएगा 2,46,000 ऑन बोथ साइड। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट। थैंक यू।